सो स्मार्ट सिटी गिनाए मेरे को कहाँ है ना। 15 लाख ब्लैक मनी तो अभी तक नहीं आया है। ये भैया बहुत सही बात बोले, पता है क्या कि 15 लाख अभी तक नहीं आया है, इसीलिए मोदी जी को वोट देना है। और जब तक 15 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक उनको वोट देंगे। और सुनिए, और अगर मोदी जी नहीं दिए, अगर मोदी जी नहीं, अरे अब सुनिए, और अगर मोदी जी नहीं दिए तो फिर अगर मान लीजिए उनको बूढ़े हो गए, उनका एलिजिबिलिटी हट गया, तो फिर बाबा को लेके आएंगे और उनसे 15 लाख रुपए मांगेंगे। और पहली बात, जो सरकार है, हम मोदी जी को वोट दिया ना दे वो साइड रखते हैं, हम किसी और को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बसपा सपा कांग्रेस केजरीवाल अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन हर वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी भी मम्मी है, एंटोनियो माइनो, वो सब सरकार निकम्मी है। एक सरकार है जो एंटोनियो माइनो को सिर्फ मां मानता है, एक सरकार है जो भारत मां को मां मानता है। तो सर, इस देश का जनता ना भारत मां को मां मानने वाला को प्रधानमंत्री चुनेगा। तो पूरे देश में चल रही है, अभी भी दब के चल रही है, बिना दिलाली के कोई काम नहीं होगा। क्या है कि जिस माँ बाप ने बच्चों को चोरी करने सिखा दिया है, अब उसकी बीबी आके उसको बोले कि चोरी करना गलत है, तो वो छोड़ नहीं देगा। देखिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा जाएगा भैया तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, ठीक है। 4 साल से हम राशन फ्री खा रहे हैं, फ्री राशन खा रहे हैं सरकार की तरफ से। गैस चूल्हा मिला हुआ है, 2 गैस चूल्हा मिला हुआ है हमें घर पे, ठीक है। हमारा टॉयलेट बाथरूम सब बना हुआ है, हमें गरीब आदमी है हम। सर जी, मेरे कहने का मतलब शौचालय पहले भी गवर्नमेंट देती थी, राशन पहले भी गवर्नमेंट देती थी, लेकिन उसमें होता क्या था कि सरकारी कागजों से राशन जाता था और वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। बार सुधरने का मौका सबको दिया जाता है। जैसे मोदी जी ने कहा था, हम पाकिस्तान, जब पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, बुलाया और उन्हें बोला कि देखो भैया ऐसा है कि आप सही तरीके से काम करो और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों में समन्वय बैठे, लेकिन वो नहीं माने। और फिर बाद में मोदी जी ने कहा कि इनको हम हाथ में कटोरा ला देंगे, और बंदे ने जो कहा वो करके दिखा दिया। सवाल पूछना, अरे हमारा बीजेपी से बहुत सवाल होंगे। अभी जितना सवाल पब्लिक का था और वो पूरा किया है उसने, मोदी जी की गारंटी ने जितनी सवाल पब्लिक की थी उतना उन्होंने पूरा किया। उन्होंने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया था, पब्लिक की यह मांग थी, उन्होंने पूरा किया। उन्होंने 370 हटाने के काम की मांग की थी, पब्लिक ने 370 हटाया। उन्होंने रोड जो अच्छा तरीके से बनने की मांग की थी पब्लिक ने, उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने बोला था कि हमारा दबदबा विदेशों में होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद ने जो चीजें वो करके दिखाया। सो स्मार्ट सिटी गिनाए मेरे को कहाँ है ना। 15 लाख ब्लैक मनी तो अभी तक नहीं आया है। 2 करोड़ रोजगार, ऐसी कम से कम 20-25 पॉलिसी है जो बिल्कुल बाकायदा मैं रिकॉर्ड में दिखा दूंगा, जो नहीं आगे हुई है। पहली बात, 1 मिनट, ये भैया बहुत सही बात बोले, पता है क्या कि 15 लाख अभी तक नहीं आया है, इसीलिए मोदी जी को वोट देना है। और जब तक 15 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक उनको वोट देंगे। और अगर मोदी जी नहीं दिए, अगर मोदी जी नहीं, अरे अब सुनिए, और अगर मोदी जी नहीं दिए तो फिर अगर मान लीजिए उनको बूढ़े हो गए, उनका एलिजिबिलिटी हट गया, तो फिर बाबा को लेके आएंगे और उनसे 15 लाख रुपए मांगेंगे। और सुनिए, जब तक नहीं देंगे 15 लाख तब तक बीजेपी को वोट देंगे, आजीवन देंगे। और सुनिए, आपको बता दे सर, आपको अभी यहाँ मंदिर मस्जिद सब का बात हो रहा था ना, नेहरू जी 15 साल तक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आज तक जब तक उन प्रधानमंत्री रहे, कभी भी मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए, ठीक है। आज तक सुनिए, 15 साल तक इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, आज तक मथुरा के जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं की। 5 साल तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, आज तक मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं। ऐसा कांग्रेस की सरकार करती है, पर्सनल लॉ बोर्ड लाके बिठा के ये कानून अलग तरीके से होगा और देश की ज्यादा आबादी दूसरी कानून मानेगी, और इनके लिए हम पर्सनल लॉ बोर्ड लाके ये भाई साहब आए विकास का बात लेके, ठीक है। इनके से जानकारी में नहीं है कि देश में कितना विकास हो चुका है, ठीक है। और पहली बात, जो सरकार है, हम मोदी जी को वोट दिया ना दे वो साइड रखते हैं, हम किसी और को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बसपा सपा कांग्रेस केजरीवाल अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन हर वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी भी मम्मी है, एंटोनियो माइनो, वो सब सरकार निकम्मी है। एक सरकार है जो एंटोनियो माइनो को सिर्फ मां मानता है, एक सरकार है जो भारत मां को मां मानता है। तो सर, इस देश का जनता ना भारत मां को मां मानने वाला को
प्रधानमंत्री चुनेगा, ठीक है। इस देश में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, पहले जो इमरान खान के पास जो शिकायत जाता था, क्या बोलते हैं मोदी, ये मनमोहन सिंह का, आज की डेट में इमरान खान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जाके मोदी जी का शिकायत कर रहा है। तो सर जो पाकिस्तान का दुश्मन रहेगा उसको हम लोग चुनने का काम करेंगे, सिंपल बात है सर। जो प्रधानमंत्री देश हित में काम करेगा, देश हित में, उसको हम लोग चुनेंगे। और विकास का बात किए ना, इनके आंकड़ा में सिर्फ नहीं है, 14 करोड़ शौचालय दिए हैं, इनके लिए भी दिए होंगे, 15 एम्स दिए हैं, अगर पढ़ेंगे तो ये भी जाएंगे, 16 प्लस IIT कॉलेज दिए, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये भी जाएंगे, एशिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी दी है, अगर ये काम करेंगे तो इनको भी फोन मिलेगा। आज की डेट में इनका फोन चेक कीजिए आप, इनके फोन में एक भी कीपैड वाला फोन नहीं मिलेगा, इनके पास पता है कौन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आज कहीं ना कहीं एशिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारा देश बन चुका है। सर मोदी जो काम कर दिखाए ना, कोई जनता नहीं, कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा। देश में आए दिनों बहुत प्रधानमंत्री आए, कोई कभी नेहरू आए, कभी इंदिरा गांधी आए, कभी राजीव गांधी आए, लेकिन जो काम इस देश के जनता को चाहिए था, वोट का चिंता मोदी जी को कभी नहीं है। अगर वोट का चिंता तो राम मंदिर बना के नहीं देते, अगर उनको वोट का चिंता था, 370 चैलेंजिंग मुद्दा था, उसको नहीं हटा के देते, ठीक है। 370 हटाने के बाद लोग बोलता था कि एक भी यहाँ पे लाल नहीं बचेगा झंडा उठाने वाला, जाके देखिए सबसे पहले मोदी जी झंडा लहरा है, ठीक है। और वहां पे एंटोनियो मैनो का जो विदेशी को कहला देना राहुल गांधी, वो भी जाके तिरंगा लहरा रहा है। और क्या नाम उसका, प्रियंका गांधी, वो और राहुल गांधी दोनों जो है वहां पे स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, और चुम्मा ले रहे हैं वहां पे, किसके बदौलत ले रहे हैं? जो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं कश्मीर की, वो अब क्या कह रहे हैं, हमें कश्मीर से नहीं मतलब है। जो कहते थे कि कश्मीर के मुद्दे के लिए पाकिस्तान से आप बात करो, ऐसा कहने वाली वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। उनको औकात में लाने वाला अगर मोदी जी हैं तो पब्लिक मोदी जी को ही चुनेगी और दूसरे को नहीं चुनेगी। कह रहा मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, ये 4 साल से हम राशन फ्री खा रहे हैं, फ्री राशन खा रहे हैं सरकार की तरफ से। गैस चूल्हा मिला हुआ है, 2 गैस चूल्हा मिला हुआ है हमें घर पे, ठीक है। हमारा टॉयलेट बाथरूम सब बना हुआ है, हमें गरीब आदमी, ठीक है, हम थे गरीब आदमी, आज अच्छा कमाते हैं, अच्छा रोजगार है। हम पहले 4000 में नौकरी करते थे, आज हम महीने के 30,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं शोषित वंचितों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं ये सब झूठ है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सब कांग्रेस का ठीक है। और हम हैं सबसे, हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं सच्चे, ठीक है, ये सब कांग्रेस का। हम सर जी मेरे कहने का मतलब शौचालय पहले भी गवर्नमेंट देती थी, राशन पहले भी गवर्नमेंट देती थी, लेकिन उसमें होता क्या था कि सरकारी कागजों से राशन जाता था और वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। पहले शौचालय का सुना के तो जा रहे थे, अब सुनने की बारी आई तो जा रहे हो। शौचालय का पैसा पहले भी जाता था, लेकिन वो पब्लिक को नहीं मिलती थी, वो वहीं से रिटर्न हो जाता था। और फिर कांग्रेस पहले जो खजाने का पैसा होता था वो कागज के रूप में जाता था और प्रधान से रिटर्न होकर के वो कांग्रेस की सीट में आ जाता था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा जाएगा भैया तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि प्रधान बोले लेखपाल आके आपको बोले ऐसा है कि हम आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं, ये तभी आपको देंगे जब आप हमें पहले 10,000 दे दोगे। उसके अकाउंट में जा रहा है और फिर दलाली तो पूरे देश में चल रही है, अभी भी दब के चल रही है, बिना दलाली के कोई काम नहीं चल रही है भाई, नहीं चल रही भाई। क्या तुम थाने में जाओ या पूछो कि कहीं भी जाओ, विधायक और सांसदों की दलाली हो रही है, विधायक और सांसदों की दलाली हो रही है। मेरे पास मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये दलाली की जैसे क्या है ना भैया, क्या है कि जिस माँ बाप ने बच्चों को चोरी करने सिखा दिया है, अब उसकी बीबी आके उसको बोले कि चोरी करना गलत है तो वो छोड़ नहीं देगा। ये कांग्रेस वालों ने, अदर पार्टियों ने इन्हें चोरी करने के लिए, योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया था, उससे मीडिया ने यही पूछा था कि जो क्या नाम है बैठे हुए अधिकारी हैं, आप इनको डायरेक्टली सस्पेंड क्यों नहीं कर देते? कहे नहीं, ये हमारी एक बार सुधरने का मौका सबको दिया जाता है। जैसे मोदी जी ने कहा था, हम पाकिस्तान जब पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, बुलाया और उन्हें बोला कि देखो भैया ऐसा है कि आप सही तरीके से काम करो और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों में समन्वय बैठे, लेकिन वो नहीं माने। और फिर बाद में मोदी जी ने कहा कि इनको हम हाथ में कटोरा ला देंगे और बंदे ने जो कहा वो करके दिखा दिया गया। मैं एक बात कह के खत्म करनी चाहूंगा, राजा की जी हजूरी कांग्रेस के टाइम पे बहुत लोग करने वाले थे, सवाल पूछने वाले हम जैसे लोग जो सरकार की पॉलिसी को एनालाइज करके कहते हैं कि इसको और बेहतर करा जाए, ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं। और जी हजूरी तो कोई भी कर ले, क्योंकि उसको पता है जी हजूरी करे का फायदा होगा। जी हजूरी करने वाले लोग, जी हजूरी वाली बात है, ये भी आप ही की तरह रख के सवाल पूछना। अरे हमारा बीजेपी से बहुत सवाल होंगे, अभी जितना सवाल पब्लिक का था और वो पूरा किया है उसने। मोदी जी की गारंटी ने जितनी सवाल पब्लिक की
की थी उतना उन्होंने पूरा किया। उन्होंने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया था, पब्लिक की यह मांग थी, उन्होंने पूरा किया। उन्होंने 370 हटाने के काम की मांग की थी, पब्लिक ने 370 हटाया। उन्होंने रोड जो अच्छा तरीके से बनने की मांग की थी पब्लिक ने, उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने बोला था कि हमारा दबदबा विदेशों में होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद ने जो चीजें वो करके दिखाया। अब पब्लिक की मांग, अभी मोदी जी ने बोला था कि भैया हमें जितना वोट परसेंटेज दोगे, जितना हमें सीट दोगे, उस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। अटल जी की आई थी गवर्नमेंट, उनके पास कम सीटें थी, उस तरीके के नहीं था। उनको पहला हमारी पब्लिक की ये मांग थी कि हमारा वर्चस्व होना चाहिए। उन्होंने परमाणु परीक्षण करके दिखाया, जो इंदिरा गांधी जी ने नहीं कर पाई थी।